Hello, good evening friends. Yesterday I discussed trigonometry ratio of some specific angle. Today I will discuss some problem based on trigonometry ratio of some specific angle. चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक्सरसाइज मैं आज करवाने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन में करवाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने जितने भी प्रॉब्लम करवाऊंगी, सारे जो प्रॉब्लम होंगे वो यस्टरडे जो मैंने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, उसी के बेस पे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आपको याद होगा कि कल मैंने एक टेबल लिखवाए थे बोर्ड पे। अब देखिएगा उस टेबल में कि साइन 60 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है। चलिए आप लोग टेबल देखिएगा। चलिए मैं यहाँ सोल्व करवा दूँ। साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी है टेबल में आप देखिएगा, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है टेबल में आप लोग देखिएगा। चलिए मैं यहाँ करा दे रही हूँ, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। चलिए अब इसे हम सोल्व करते हैं। ये √2 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपको इसका मल्टीप्लिकेशन पता हो कि जो नीचे का डोमिनेटर होता है उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ होगा, डोमिनेटर के डोमिनेटर के साथ होगा, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ होगा। √3 इंटू √3 कितना होगा, √3 इंटू √3 3 होगा। चलिए प्लस डोमिनेटर 2 है तो कितना होगा मल्टीप्लाई होके 4, 1 का मल्टीप्लाई 1। चलिए आप ऐड करते हैं। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 4 कॉमन हो गया, ये 3 प्लस 1 कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, इसकी वैल्यू मुझे कितना मिल गई, 1। चलिए आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। अब देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि हाँ स्क्वायर दे दिया तो क्या होगा। चलिए यहाँ सोल्व करते हैं। देखिए 2 का तो 2 हो गया और आपको सिंपल tan 45 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है टेबल में आप देखिएगा 1, और 1 का अगर tan स्क्वायर का ये लिखा हुआ सिंबल तो आप जो वैल्यू लिखे उसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो कॉस स्क्वायर का सिर्फ वैल्यू लिखना आपको, ये हो जाएगा √3/2। ये स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर चला जाएगा। चलिए इसी तरह माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप देखिएगा टेबल में √3/2, इसका स्क्वायर है तो ये हम पूरे स्क्वायर कर दिए। अब आपको या तो इसे आप आगे बढ़ के सोल्व कीजिए
या तो आप देखिएगा ये प्लस में ये माइनस में है, अब वैल्यू दोनों का सेम है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप आगे बढ़ के अगर इसे सोल्व कीजिएगा तो भी ये कैंसिल ही आउट होगा, हम इसे शुरू में ही कैंसिल आउट कर देते हैं। चलिए देखिए ये प्लस ये माइनस में है, वैल्यू जब सेम हो रही है, देखिए √3/2 √3/2, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ये प्लस है ये माइनस में है, और दोनों की वैल्यू जब से हम कैंसिल आउट हम स्टार्टिंग में ही कर दे रहे हैं। चलिए तो मुझे कितना बच गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी आ गई 2। हो गई आसानी से सोल्व। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड आप लोग सोल्व कीजिएगा, हम फोर्थ बता दे रहे हैं। चलिए फोर्थ देखिए, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब देखिए आपको टेबल में फिर से आप बोल रही हूँ, आप टेबल देखिए, अगर इन सभी की वैल्यू आपको पुट करनी है तो चलिए आप टेबल देखिएगा। सिंपल साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, टेबल में चेक कीजिएगा, ये 1 माइनस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, अब टेबल में देखिएगा 2/√3 2/√3। अब चलिए डिनोमिनेटर में देखते हैं sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, sec 30 डिग्री को 2/√3 प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है टेबल में √3/2। चलिए अब cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। अब चलिए इसे सोल्व करते हैं, देखिएगा न्यूमिनेटर को फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं। देखिए न्यूमिनेटर में क्या जाएगा, और 2 इन दोनों की काउंट कितना हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। चलिए अब इसे हम डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर 2 होते तो √3 प्लस 1, सॉरी प्लस नहीं हो जाएगा, 2√3 आएगा। अब इसके बाद इसके साथ सोल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा √3 से कितना हो जाएगा 4। अब डिनोमिनेटर में देखिए फिर से इन दोनों को कॉमन लेंगे हम, 2√3 चलिए आ गया √3, ये √3 इसमें फाइन है तो कितना बचेगा सिर्फ 2, तो ये 4 प्लस √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2√3। चलिए यहाँ सोल्व करते हैं, देखिए कितना आया था वैल्यू, चलिए 2√3 प्लस 2√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया डिनोमिनेटर में 2√3 4 प्लस 3 प्लस 2√3। अब इसे हम सोल्व करते हैं, देखिए √3 ये देखिए किस तरह से √3 तो कॉमन है, आप इसे बाहर कीजिएगा चाहे बाहर नहीं कीजिए, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। चलिए 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3। अब इसके साथ देखिए √3 तो है ही नहीं, तो ये प्लस 4 सिंपली आ जाएगा। चलिए डिवाइडेड बाई 2√3 ये आ गया।
अभी डोमिनेटर में देखते हैं, देखिएगा डोमिनेटर, देखिए आप कितना आ जाएगा। सेम इसी के साथ देखिए ये वैल्यू सेम है, बस आप 4 इस वैल्यू में फ्रंट पे है, इसमें साइड में है, तो सेम ही आ जाएगा। कितना, √3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2√3। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ सब लिखते हैं, यहाँ पे देखिए कितना आया वैल्यू, आप देखिएगा 3√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2√3। डोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2√3। ओके, अब इसे हम जब इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए क्या होता है, इसे हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ऊपर जब ले लेंगे तो ये जो नीचे वाला टर्म जो है ये ऊपर में लिखाता है। देखिए 3√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2√3, ये तो ऊपर वाला ये टर्म हम लिख दिए सेम, मतलब जो लिखा हुआ तो उसी तरह से हम लिख दिए। देखिए नीचे वाला टर्म कैसे चेंज होता है, आप इस पे गौर कीजिएगा। देखिए हमने क्या बोला कि ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। जो पोजीशन है इस वैल्यू का जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसका पोजीशन शिफ्ट हो जाता है। देखिए कैसे, ये पोजीशन ऊपर चला जाएगा जबकि ये नीचे है। देखिए 3√3 इसका पोजीशन चेंज हुआ, ये अपन हो गया। जो आप ऊपर वाला जो वैल्यू था वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। 3√3 प्लस 4, जब भी इस तरह का अगर सोल्व करने का रहे तो देखिएगा कि इसका जब हम नीचे वाले टर्म को अगर हम ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं इसके पैरेलल में, तो आप देखिएगा कि नीचे का जो वैल्यू होता है वो ऊपर पोजीशन पे चला जाता है और ऊपर का जो पोजीशन नीचे में चेंज हो जाता है। आप देखिएगा ये पोजीशन चेंज हो चुकी है। अब देखिए कैंसिल आउट हो रही है, ये कैंसिल आउट हो रही है, ये भी सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गई। तो कितना हो गया, ये 1। तो इसकी वैल्यू मुझे कितना हो गया सोल्व करने के बाद, 1 मुझे मिल गई। चलिए इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोग को ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम सारे क्वेश्चन तो अभी हम नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। नहीं आता है समझ में तो आप बस कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ क्वेश्चन नंबर आप लिख सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व करवाएंगे यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट सेक्शन में कितने क्वेश्चन थे, मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, 1 2 3, इसमें 2 क्वेश्चन बस बचे हैं। आप लोग सोल्व कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर हम प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। सारे अगर हम करा देंगे तो फिर तो वो कॉपीराइट हो जाएगा, आप देख के कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन सेकेंड है। इस सेक्शन सेकेंड में क्या है कि चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन and justify your choice। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन क्या क्या दिया है, ये मैं नोट करा देगी। ए में दिया ऑप्शन sin 60 डिग्री, बी में ऑप्शन है cos 60 डिग्री, सी में ऑप्शन है tan 60 डिग्री और डी का ऑप्शन है sin 30 डिग्री। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए
2 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है आपको तो टेबल में आप जाकर चेक कीजिए कितनी है। डिनोमिनेटर में देखिएगा 1 + 10 स्क्वायर। आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि स्क्वायर देखिए, आपको घबराना नहीं है कि 10 स्क्वायर 30 डिग्री क्या है। सिंपली आप 10 30 डिग्री की वैल्यू लिखिए √3/1/√3 का, और जो स्क्वायर उसके स्क्वायर कर दीजिए। चलिए सोल्व करते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2/3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/3, स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा जब इसे स्क्वायर करेंगे। अब इसे हम फिर से सोल्व कर रहे हैं। 2/3 ये 3 हो जाएगा तो 4/3। आपको फिर से हम इस चीज को फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए 2/3 है डिवाइडेड बाई 4/3 है। अब इसे हम सोल्व करते हैं कैसे, देखिए 2/3 है, आपको जो डोमिनेटर का वैल्यू हमें क्या करना है ऊपर की ओर शिफ्ट करना है। तो हमने कैसे बताया कि जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है उसे हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं 3/4। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये कैंसिल 3 3 कैंसिल हो चुका है और ये 1/2 हो जाएगा। तो कितना वैल्यू आएगा 1/2। अब ऑप्शन में देखिए 1/2 किसकी वैल्यू आएगी 1/2। चलिए हम ए ऑप्शन लेते हैं। sin 60 क्या है हमारा sin 60, आप टेबल में देखिएगा √3/2, ये तो होगा नहीं, ये कैंसिल। चलिए बी हम ऑप्शन देखते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। देखिए ये ऑप्शन हो सकता है। चलिए सी देखते हैं tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब चलिए डी हम देखते हैं sin 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री की भी वैल्यू 1/2 होती है। तो इस क्वेश्चन में आंसर आपको 2 मिल रहे हैं, बी और डी, ये दोनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी हम सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं जो हमें लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंस है, जो आप लोग से देखिए इसी तरह से फर्स्ट तो मैंने करवा दिए हैं, सेकेंड क्वेश्चन बी भी इसी तरह से है, आपको निकालना है। चलिए हम 3 करवाते हैं। sin 2a इक्वल टू 2 sin a की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन में क्या क्या मुझे दिया है, चलिए a 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री, d 60 डिग्री। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन से चेक किए जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन देख के पकड़ना पड़ेगा कि हम इसे सोल्व करेंगे तो किस तरह का आंसर आएगा, कि हमें ये एक्चुअली पेपर में 1 नंबर का आएगा, तो आप किस तरह से इसे सोल्व कर सकते हैं ये सोचिएगा। देखिए ये 1 नंबर के लिए आपको, अगर आप इसे सोल्व कीजिएगा तो हो सकता है सोल्व करने के बाद आपको वैल्यू आ जाए, लेकिन अगर हम ऑप्शन से इसे सोल्व करते हैं तो ओनली 1 मिनट, ये कह दीजिए 30 सेकेंड में आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे, अब ये प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS दे रखा है, sin A इक्वल टू sin 2A इक्वल टू 2 sin A। अब देखिएगा कि अगर ये आपको प्रूव करना, मतलब ये कि डिफरेंट वैल्यू आपको रखनी है इस क्वेश्चन में, उसके बाद आपको चेक करना है कि LHS इक्वल टू RHS है, अगर है तो किस वैल्यू पे है, तो उस वैल्यू पे हमारा A फाइंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए देखते हैं 0 डिग्री हम लिखते हैं। चलिए sin 2A, 2A की जगह हम कितना रख रहे हैं 0 इक्वल टू 2 sin A की जगह हम 0 रख देते हैं। अब ये 2 से मल्टीप्लाई को 0 डिग्री हो जाएगा, तो sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी
साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है आपको तो पता ही होगा, ये 0, ये 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, ये 0। चलिए ये एक ऑप्शन मिल गया मुझे। अब दूसरा है कि दो, अब ऑप्शन सेकेंड लेते हैं। चलिए बी ऑप्शन हमारा कितना है 30 डिग्री। अब हम 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं। साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री। चलिए अब 2 इंटू 30 डिग्री हो गया तो कितना बन जाएगा, ये साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना है टेबल में, √3/2। ओके, यहाँ पे लिखिएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ये 1 कैंसिल हो गया तो ये 1, तो √3/2 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, ये क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, √3 इक्वल टू 1। ये तो इस ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, ये प्रूव नहीं हुआ, LHS इक्वल टू RHS। चलिए अब ऑप्शन सी देखते हैं। अब ऑप्शन हम सी लेते हैं। देखिए सी 45 डिग्री। अब साइन 2 इंटू 45 डिग्री साइन 45 डिग्री, ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। चलिए तो साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 2 इंटू 1/√2। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या मिला, 2/√2। तो इसमें भी LHS इक्वल टू RHS प्रूव नहीं हुआ। तो आपको केवल क्या है, आप इसी तरह से डी ऑप्शन भी पुट करके देखिएगा। चलिए इसी तरह से ये हो गया कि इसका ऑप्शन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आंसर ए। 0 डिग्री पे ए की वैल्यू कितना, हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये भी था कि देखिएगा 4 में हमने ये क्वेश्चन करवाया था 2 10 30 डिग्री, नहीं 4 नहीं, एक क्वेश्चन देखिए बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है, देखिए VBI, ये मैंने कल करवाए थे 10A + B इक्वल टू √3 10A - B इक्वल टू 1/√3। ये क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है A एंड B की वैल्यू। ये लास्ट क्लास में मैंने करवाए थे साइन पे, सेम प्रोसीजर वही है, आप लोग खुद सोल्व कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में से हम सोल्व करेंगे। चलिए 2 क्लास और बचे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मुझे अंदर से लगेगा ही नहीं, फील क्यों हो रहा है कि जो हम पढ़ा रहे हैं लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, ओके, थैंक यू।